मिनट तेजी है, ट्रेड कर रहा है 4127 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 4100 का, ज्यादा नहीं, ऑन द नियर टर्म टारगेट 4200 डीमार्ट। ओके, डीमार्ट ये हो गई गावस्कर की पिक। लग रहा था इसमें आज सुबह कि अच्छा मोमेंटम आ रहा है, इस पर आपकी नज़र रहेगी। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड पिक किया आपने? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी। मैं एचसीएल टेक के साथ जाऊंगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्विंग ब्रेकआउट हो रहा है और ओवरऑल थोड़ा सेक्टर में भी ट्रैक्शन है। लगभग 1720 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1785 पे। ओके, 1743 पे एचसीएल टेक्नोलॉजीज, प्रकाश सर का डी मार्ट हो गया। एक बार डी मार्ट भी दिखाइएगा स्क्रीन पे प्लीज। और अच्छा मूव जनरेट करता हुआ डी मार्ट, लगभग ये 4130 पे कॉल स्क्रीन पे गई है। मानस आपका ट्रेड? तो देखिए आईटी स्पेस में ध्यान है तो आई थिंक बिरला सॉफ्ट पे ध्यान देना चाहिए। बिरला सॉफ्ट पिछले 2 या 3 दिन से 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा था और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो बिरला सॉफ्ट में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 422 पे लगाने हैं आपको और 440 440 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बिरला सॉफ्ट में। इसमें एक ऑप्शन ट्रेड भी लिया जा सकता है जो बिरला सॉफ्ट का मानस मानस 430 मानस का कॉल ऑप्शन है, वहां एक पे आप बात खरीदारी कर सकते एक बात क्लेरिफाई कर देता हूँ पहले। ये डेरिवेटिव बैन में है तो आपको चुनाव अपना कैश में करना पड़ेगा अगर आपको कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है तो। हैं। तो देखिए स्टॉक चेंज कर लेते हैं। आई थिंक टीसीएस पे ध्यान दे सकते हैं। टीसीएस में भी हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो टीसीएस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए 3410 3510 3510 के स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करेंगे और 3575 3575 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जैम याद रखिएगा, मानस ने अपना चुनाव यहाँ बदल लिया है। सिंस बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी का डेरिवेटिव बैन में है तो वो चुनाव कर रहे हैं। टीसीएस का 3530 पर झुकाव आईटी पर है। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए आईटी डेफिनेटली रडार पे है, लेकिन आईटी के बाद आज कहीं नजर जा रही है तो वो है इंडसइंड बैंक। पिछले 5-6 दिनों में जो करेक्ट हुआ, इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इस क्लस्टर ऑफ सपोर्ट जो करीबन करीबन 820 का ट्रेजेक्टरी में था। वहीं से ये पलटा है तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 820 के नीचे 815 का और बाय करेंगे इंडसइंड बैंक। इसका स्विंग ट्रेडिंग का आज का टारगेट होगा करीबन 860 का, 860 880 ये स्विंग का टारगेट लेके काम करे इंडसइंड बैंक। ओके, इंडसइंड बैंक हो गई राजेश जी की पिक। मार्केट में रिकवरी अब अच्छी खासी। मिड कैप देखिए क्या शानदार तरीके से रिकवर हुआ और एकदम डे हाई पर आकर यहाँ पर मिड कैप आपको दिखाई देगा। अच्छी रिकवरी है मिड कैप में। अब चला जाए प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी बताइए क्या पिक किया आपने? जी अनुज जी, काफी वक्त से निफ्टी आईटी पे एक पॉजिटिव नजरिया रहा है मेरा और मुझे लग रहा है कि मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। विप्रो को अगर हम देखें तो एक नैरो रेंज से स्क्वीज ब्रेकआउट आ रहा है और मैं यहाँ पे लॉन्ग रेकमेंड करना चाहूंगा। करीबन 264 के आसपास हम ट्रेड करें, 264 यहाँ पे 258 258 का स्टॉप लॉस रख के 285 285 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह हो। ओके, आशीष बेहती जी आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉक एकदम कंसोलिडेट कर रहा है और एक फ्रेश मूव अब यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन में जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 2980 2980 का एसएल मेंटेन करें। 3100 का पहला टारगेट और 3150 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे। एक बार जरा वो रखेंगे वोल्टास। सुबह सुबह चर्चा हो रही थी श्रेया आपके साथ जब वो हाउस व्यू शेयर कर रही थी तो वोल्टास इट्स 1286 लोअर ट्रेजेक्टरी से बाइंग आई। बट लुक एट ब्लू स्टार। ये प्रकाश सर की कल कॉल भी थी, परसों मेरी टीम में भी आई थिंक हमने स्टैट्स के आधार पे इसको पिक किया था। इट्स 1667। आशीष जी, वाइट गुड सेगमेंट फ्रेंकली स्पीकिंग बड़ा आतिशीर, आशीष चतुर्मोता जी, बड़ा आतिशी नहीं रहा वाइट गुड सेगमेंट के लिए स्पेस। पर फिर भी आप लोगों की जो चैनल चेक है वो उसको देखते हुए वाइट गुड में कोई कॉल है क्या इस वक्त? तो देखिए वीरू, मेरे हिसाब से ये जो एक क्वार्टर है मेरे ख्याल से कोई अच्छा खास नहीं रहेगा, खासतौर पर इसी सेगमेंट के लिए। इसके चलते आपने देखा कि वोल्टास के नंबर्स थोड़े वीक है। बट मुझे लगता है कि इस पूरे स्पेस को 1 या 2 क्वार्टर के लिए नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म जो पेनिट्रेशन है एसी का वो काफ़ी बढ़ने वाला है और उसके अंदर में हमें प्योर प्ले एसी
स्टॉक्स के अंदर में हमारा काफ़ी फोकस रहा है। और इसके अंदर में मुझे लगता है कि अगर से मैं ब्लू स्टार वर्सेस वोल्टास देखूँ तो मुझे ब्लू स्टार का जो बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रांग नजर आता है, पर्टिकुलरली टू लुक इनटू एसी सेगमेंट। तो मेरा भी मानना रहेगा कि ब्लू स्टार हमारी एक प्रिफर्ड बेट रहेगी पूरे स्पेस को प्ले करने के लिए। हालांकि मुझे लगता है कि ये क्वार्टर थोड़ा म्यूटेड हो सकता है, बट मीडियम टर्म अगर से व्यू ले तो ये रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2400 रुपए का स्टॉक आपको 1650 की ट्रेजेक्टरी में मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है ब्लू स्टार के लिए। ये हमारी टॉप बेट रहेगी इस स्पेस के अंदर में। ओके, कहाँ कहाँ अच्छे मूव्स आ रहे हैं? देखिए, ऊनो मिंडा की बात की थी हमने, वो डे हाई पर है। उसके अलावा आज सोना BLW में फाइनली थोड़ी सी रिकवरी आ रही है 2-3 दिन की बड़ी गिरावट के बाद। फिनिक्स मिल्स कल हाईस पे सस्टेन नहीं कर पाया था, लेकिन आज फिर यहाँ थोड़ा सा मोमेंटम है। मैक्रोटेक, जिसका नाम चेंज होकर ऑफिशियली लोधा होने वाला है, वहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम है। उसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। M&M, आइशर मोटर्स, मारुति, यहाँ पर आपको अच्छा मोमेंटम इस समय देखने को मिल रहा है। प्रशांत जी, मारुति थी ना आपकी पिक सुबह की, कोई अपडेट हो जाए इसके ऊपर? जी अनुज जी, इनफैक्ट कल आफ्टरनून से मैंने ये रेकमेंड किया हुआ था। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा बेस बना था 12800 850 के टारगेट से। अब मुझे लग रहा है जो स्टॉप लॉस है उसको हम कंफर्टेबली 12600 पे लाके रख सकते हैं, यानी हम कॉस्ट के ऊपर ट्रेल करें। बट अभी भी मुझे लग रहा है ट्रेड को पोजिशनली होल्ड करना चाहिए। यहाँ से हम कंफर्टेबली 12850 का लेवल देख सकते हैं। ओके, मारुति सुजुकी कॉल्स में शामिल था आज सुबह सुबह 17735 हो गया। निफ्टी बड़ा ही क्रिटिकल जोन, उसको अब थोड़ा सा बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। याद रखिएगा कल की 90% ट्रेड रेंज का जो स्विंग हाई था वो था 24,890-900, मोस्ट स्पेशली पोस्ट 926। तो हम उसको स्ट्राइक करने की कोशिश करते हुए, और आज की अनुज आप ये देखिए, मतलब हमें आईटी का सहारा है, कुछ हद तक बैंक्स रिकवर होते हुए। आज फार्मा कल के उस वार्निंग के बाद अगर आप देखें टैरिफ रिगार्डिंग, जो क्लोजिंग के वक्त आप और मैं डिस्कस कर रहे थे, अगेंस्ट ऑल ऑड्स ठीक कर रहा है। मतलब बिहेवियर ठीक ठाक है, स्पेशली कंसिडरिंग मार्केट ब्रेथ और मिड कैप्स का परफॉर्मेंस देखने के बाद, है अनुज? देखिए वीरू, फार्मा पे कोई टैरिफ आएगा भी ना अगर, तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब उसको फिर रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हमारा फ़ायदा तो है, म्यूचुअल फ़ायदा है कि कोई भी ट्रेड है इसमें म्यूचुअल फ़ायदा है। आपको पता है यूएस में जो पेटेंटेड ड्रग्स हैं वो कितने महंगे होते हैं। अगर यूएस में आपकी इंश्योरेंस नहीं हो तो आपको बीमार पड़ने का हक नहीं है वहाँ पर, आपको फीवर भी नहीं हो सकता वहाँ पर फिर। मतलब ये इतना बुरा सीन है वहाँ पे। एक ये तो इसके लिए ये सब कहने की बातें होती हैं। और अगर आ भी गया ना टैरिफ, उस दिन बॉटम बनेगा फार्मा में, अगर आ गया तो। मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया, वो कह रहे हैं आएगा, ठीक है, उसको फिर वो वापस वो भी करेंगे। मतलब जेनेरिक दवाइयाँ जो होती हैं ना, वो कीमतों को सीधा 80% कम कर देती हैं यहाँ वहाँ पर। तो किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। हम भी जब आज की डेट में दवाई ऑर्डर करते हैं तो एक बार देख लेते हैं ना कि इसका कोई जेनेरिक वर्जन तो नहीं है, तो उस हिसाब से ऑर्डर करते हैं। तो ये आई थिंक सब बनावटी बातें होती हैं। मार्केट को पता है कि इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। फार्मा आपकी स्क्रीन पे आज स्ट्रॉन्ग रिकवरी देता हुआ, आपकी रीडिंग क्या कहती है प्रकाश सर? अगर आपको रिवर्सल खेलना हो फार्मा में तो आज सबसे अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है? दिवीज लैब जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, इसमें कोई राय नहीं है, क्या उसी को कंसिडर करना चाहिए? मेरे दिमाग में सुबह आया था सन फार्मा। आज देखता हूँ अभी सन फार्मा अब तक वो बाय है या नहीं है, लेकिन जब सन फार्मा आया था सुबह, मैं अभी देख लेता हूँ। आई थिंक सन फार्मा में एक एग्रेसिव ट्रेड बनता है, यहाँ से एक ले सकते हैं। इनिशियल बाय सिग्नल है, कहीं और कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से एग्रेसिव ट्रेड है। 1645 का स्टॉप लगाएं, 1680 पॉसिबल है, अब 1654 पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ध्यान सन फार्मा पे एग्रेसिव ट्रेड है। दिवीज आपने बोला है तो जरूर वो भी देख लेते हैं। दिवीज पे यस मूव ऑन है बिल्कुल। 6631 6600 का स्टॉप लगाइए, 6700 टू 6750 पॉसिबल है। इट्स अ स्ट्रांग स्टॉप दिवीज लैब। ओके, स्ट्रॉन्ग शॉट, लेकिन स्ट्रॉन्ग शॉट कवरिंग के लिए तैयार है BSE। एक बार लेकर आइए जरा BSE का स्टॉक, और अब देखिए ये स्टॉक डे हाई हिट करता हुआ, ऑलमोस्ट डे हाई हिट करता हुआ। और ऐसा हम कह रहे थे कि काफ़ी हद तक लोअर लेवल, प्लीज़ गैप डाउन पे शॉर्ट मत करिएगा, और लोअर लेवल पर अगर मौका मिले तो इन्वेस्टर्स बाय करने के लिए आएंगे। यहाँ पर अब एक मोमेंटम काफ़ी लोअर लेवल से ठीक ठाक हुआ इस पे। अच्छा, इस पे राजेश सतपुते जी, अगर कोई खतरों का खिलाड़ी हो, कोई ट्रेड है यहाँ पर BSE में? अगर सुबह किसी ने बाय किया है तो मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 2600 का।
और इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा, वो बनेगा इसका करीबन आप कह सकते हैं 20 डे में, जो करीबन 2700-2720 की ट्रेजेक्टरी में आएगा। तो वो एक स्टिकी रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो सरपास होता है तो फिर थोड़ा मूव और चलेगा। लेकिन एक चीज़ है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, अगर कोई खतरों का खिलाड़ी है, तो उसके लिए ये ट्रेड है। बिल्कुल, अगर आप खतरों में खिलाड़ी हैं तो, क्योंकि देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट अब उस गिरावट, उस डिसअपॉइंटमेंट को पचाकर चलने को तैयार है। 3000 वाला शेयर गिरकर 2550 तक आया था और अब उसके बाद यहाँ पर और प्लस लोअर लेवल पर तो बाइंग है। ग्रीन में भी आने की तैयारी कर रहा है वैसे ये स्टॉक। बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर ऐसा हो जाएगा तो, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर अच्छी खासी आपको रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। धर्मेश जी हैं क्या हमारे साथ? धर्मेश जी, खरीदेंगे क्या BSE इस लेवल पे या अवॉइड है अभी? अनुज जी, मेरे हिसाब से तो अवॉइड एक ट्रेडिंग पे जरूर मिल सकता है, बट अब यहाँ से एक इन्वेस्टमेंट प्ले अगर आप 2 साल के लिए लेना चाहें तो आई मीन BSE, MCX ये सबको अवॉइड करना चाहिए। बट कैपिटल मार्केट प्लेज ऑन है। अगर आप स्टॉक ब्रोकर का स्टॉक्स बाई कर रहे हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड के जो लिस्टेड हैं, जैसे नाम हो गया, ये सब में एक जरूर बास्केट बना के बाई कर सकते हैं। स्पेसिफिकली BSE को अवॉइड करना चाहेंगे और NSE की लिस्टिंग जब भी होती है तब तक के लिए यहाँ से अब वेट पीरियड चालू हो जाता है। इन्वेस्टर्स बने रहें, न्यू ट्रेड्स नहीं बनता अभी तो। BSE आपकी स्क्रीन पे बात करते करते उसके यहाँ पे 20 रुपए की रिकवरी और आ गई। मीनवाइल निफ्टी, जैसे कि मैं कह रहा था कि कल की 80% ट्रेड रेंज के स्विंग हाई को काटता हुआ 910 टू 923 क्रिटिकल, बैंक निफ्टी डे हाई। जरा एक बार डाटा सब कंट्रीब्यूटर्स रखिएगा। उसमें आप देखिए, उसमें शामिल है आपका भारती एयरटेल, दैट्स गुड। उसमें शामिल है आपका रिलायंस एट 1439। तो मेरे जो कल के पहले कॉल आइटर्स के जोन को पार करने का जो मुझे मशक्कत करनी पड़ रही थी, उसकी दुविधा को दूर कर रहा है ICICI बैंक, उसको दूर कर रहा है रिलायंस। आशीष भाई जी, रिलायंस पे आपका टेक किया। रिलायंस ने अपनी स्ट्रेंथ को एक्वायर किया है आज विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स। चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। सिर्फ मैं इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से चर्चा कर रहा हूँ। 20 डे से आज चला है, कैसे रीड कर रहे हैं आप रिलायंस को आप इंट्राडे के लिए? जी, वीरेंद्र जी, इंट्राडे के लिए तो तेजी है, लेकिन हमें लग रहा है कि पोजिशनली इसमें बहुत अच्छा प्ले, बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बन रहा है। यहाँ पे 1410 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। और हमारे जो टारगेट्स है रिलायंस में, वो करीब करीब 1500 एंड 1550 के टारगेट के लिए इसमें पोजिशनली लिया जा सकता है। इंट्राडे में हमें लगता है शायद इसमें 1460 तक का जोन भी देखने को मिल सकता है। ओके, मीनवाइल जो हम बात कर रहे थे, एक बार आप लेकर आइए निफ्टी फार्मा इंडेक्स और उसमें देखिए आप किस तरीके के मूव्स इस समय आते हुए आपको दिखाई देंगे। ये देखिए निफ्टी फार्मा, और क्लियरली मार्केट अब थोड़ा सा यहाँ पर शायद बाय के मूड में है। यहाँ पर प्रशांत जी, कोई फार्मा स्टॉक आ रहा है क्या आपके रेडार पर? जी अनुज जी, इनफैक्ट मैं ट्रैक ही कर रहा था। मुझे लग रहा है कि ऑरो फार्मा एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे है, और जो कल प्राइस एक्शन हुआ था 1100 के नीचे, वो एक बेयर ट्रैप की तरह हो सकता है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे एक लॉन्ग हम प्योरली रिस्क बेस्ड ले सकते हैं। 1120 पे ट्रेड कर रहा है, 1105 1108 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी फॉर टारगेट्स अराउंड 1150 1155, जहां पे 20 दिनों की एवरेज प्लेस्ड है। एक्चुअली काफ़ी सही मूव आ रहे हैं औरोबिंदो फार्मा में। सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव है US में, वो टैरिफ रिलेटेड न्यूज़ से लेकर वो औरो फार्मा ही है। और कल पिछले कितने 5-6 दिन से स्टॉक गिर रहा है। आज यहाँ पर अच्छे मूव, तो अगर रिकवरी आई तो ये शायद इसको लीड करे। हिमांग जानी भी जुड़े हैं हमारे साथ। हिमांग जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले फार्मा पे ही बात करते हैं आपसे। कल और पिछले 3-4 दिन से करेक्शन आ रही थी, यहाँ पर आज थोड़ी सी रिकवरी है। आप कैसे अप्रोच करेंगे स्पेस को, और कोई प्रेफर्ड पिक होगी क्या आपकी यहाँ पर? थैंक्स फॉर हैविंग मी। और फार्मा में देखिए, ये जो टैरिफ रिलेटेड चीजें हैं, उसका जो इम्पैक्ट है इंक्रीमेंटल, वो कम होता जा रहा है। और वो अगर हो भी जाता है तो मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा सा एक जो नी जर्क रिएक्शन है वो आएगा। बाकी मुझे लगता है ओवरऑल फार्मा पे पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। और स्पेसिफिकली जो हमें पसंद है, सबसे पहले हमारे प्रेफर्ड लिस्ट में एक लैंडमार्क फार्मा है, ताकि उसमें कोई बड़ा ऑन्कोलॉजी रिलेटेड कॉम्प्लेक्स डील शायद मिल सकता है 600-700 मिलियन डॉलर की अपफ्रंट पेमेंट के साथ। तो डेफिनेटली वो एक नंबर 1 पिक रहेगी। उसके अलावा हमें ऑफबिंदु पसंद है, हालांकि US एक्सपोजर उसका ज्यादा है, बट इफ यू लुक एट प्रोफाइल
ग्रोथ मिक्स, तो उसमें हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कंपेलिंग है और स्टॉक पिछले 2 दिन से गिरा हुआ भी है। तो ग्लेनमार्क और औरोबिंदो ये 2 हमारे प्रेफर्ड पिक्स है विद इन फार्मा स्पेस। ओके, ग्लेनमार्क और बिंदु आपके प्रेफर पिक्स हैं। आज ऑटो भी डिलीवर कर रहा है। लुक एट एमएनएम, ये ट्रेड्स पर शामिल था। आशीष भैती जी ने पिक किया था एट 3034। स्क्रीन पे टुडे चार्ट रखिएगा प्लीज। ये अब आ चुका है 3065 पे। अच्छा 30 रुपए का स्विंग मिल चुका है यहाँ पर, इट्स गुड। और मारुति को देखिए, जो प्रशांत जी की कॉल थी वो भी अच्छा करते हुए मारुति हो गया। और देखिए क्या है, इनफैक्ट अब बजाज ऑटो भी मेरे ख्याल से पार्टिसिपेट कर रहा है। एक बार बजाज ऑटो स्क्रीन पे रखिएगा। यस, बजाज ऑटो ऑल कॉल ऑप्शन स्ट्राइक्स डे हाई पर 8602। राजेश सतपुते जी, बजाज ऑटो पे आपका टेक? वीरेंद्र जी देखिए, मुझे लगता है कि आज ओवरऑल ऑटो पैक अच्छा है और मेरी भी नजर इस सेक्टर पे है। इसमें से बजाज ऑटो, आइशर, हीरो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन बजाज ऑटो में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन रहा है, तो बजाज ऑटो बाय करे। स्टॉप लॉस होगा वीरेंद्र जी 8580 का, और मेरे हिसाब से आज का स्विंग का टारगेट आएगा, जो इसका करंट स्विंग का रेजिस्टेंस बनता है वो जोन है करीबन 8760 से लेकर 8800। तो बजाज ऑटो बाय करे। स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा आप 8580 पे रखें। मार्केट है डेज हाई। निफ्टी देखिए अब आप 80 पॉइंट ऊपर और 24935, मतलब अब हम फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन के करीब जा रहे हैं। देखिए मार्केट ने फर्स्ट सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करा, 24800 से 850 का वो जोन था, वहीं से बाइंग आई और अब हम फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन को स्ट्राइक करने जा रहे हैं। दो स्टॉक्स जो हमारे दोनों बिग स्टॉक्स थे, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक, दोनों डे हाई पर हैं। एक बार जरा दोनों स्टॉक्स देखते हैं। ये है इंडसइंड बैंक, ये 4% ऊपर है, और बंधन बैंक ये भी आज हमारे बिग स्टॉक्स में शामिल था, ये भी डे हाई पर करीब करीब 2% ऊपर। गाबा सर, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक, कोई व्यू आपका इन दो स्टॉक्स पर? इंडसइंड बैंक आज जैसे मूव मिला है आज, उसके हिसाब से लगता है यस, नियर टर्म टारगेट 900 का है, लेकिन मुझे लगता है अल्टीमेटली फाइनली ये 1000 की तरफ जा रहा है। इसका सेटअप सही है और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। बंधन बैंक एक बाय सिग्नल तो दिया हुआ है, बिल्कुल एक लेने लायक है आज, प्योरली फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पस। तो इवन एक या 2 दिन के लिए 179 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 175 या 76 का स्टॉप लगा है, ज्यादा नहीं, 3 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 185 के, उसे 1 या 2 दिन में मिल सकता है, लेकिन यस, बंधन बैंक अप। यस, बंधन बैंक अप अच्छा मूव जनरेट करता है। बहुत देर से मेरी स्क्रीन पे रोटेट कर भी रहा था ये, और अनुज ने पिक किया इसको। इस बीच लेके आइए आप एलएनटी को। मतलब आज जब बहुत सारी स्ट्रॉन्ग पर, रिलायंस इज इन फेवर, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल हमारे फेवर में है, तो ये जनाब एलएनटी क्या कर रहे हैं? एलएनटी क्रिटिकल है। आई मीन कल की कैंडल बिल्कुल फ्लैट थी, परसों स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी, उससे पहले दिन और भी शानदार रिकवरी थी, बट अब ये अपना लास्ट ड्यू एवरेज काटने की कोशिश कर रहा है, जो कि परसों के अटेम्प्ट में फेलियर में तब्दील हो गया था। आपकी राय अमित जी क्या है? एलएनटी पर आपने कई बार कमेंट भी किया है, तो मैं इसलिए आपके पास भी आ रहा हूँ। एलएनटी पर आपका टेक इस वक्त? वीरेंद्र जी काफी बेहतरीन सेटअप है। इनफैक्ट 4 दिन पहले यहाँ पे एक शेकआउट कैंडल बना था, जिससे सारे प्रीवियस लोज तोड़े थे और वापस नेक्स्ट डे उन लेवल्स को रीगेन किया था। आज के सत्र में जैसे आपने कहा है कि 20 डेमा रीगेन हो चुका है एंड स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ गेनिंग द 10 डेमा। 10 डेमा क्रॉस करता है तो और भी यहाँ पे तेजी बनेगी। काफी मेच्योर्ड सेटअप है यहाँ पे। थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखते हुए 3590 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स हमारे 3750 तक के रहेंगे एलएनटी में। देखिए एकदम से कैसे सर्कमस्टेंसेस और जैसे कहते हैं ना, आई मीन सेंटीमेंट बदला है, बट याद रखिएगा वेल विद इन रेंज। निफ्टी बैंक ने अभी अभी अटेम्प्ट किया अनुज, वो 56,000 के जोन को वो मेक और ब्रेक। आज स्क्रीन अब तक तो ठीक रही है अनुज, हमारे फेवर में रही और लेवल टू लेवल रही है ना? बिल्कुल लेवल टू लेवल रही, और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां मोमेंटम रिज्यूम हो रहा है वीरू। मेरे ख्याल से कुछ ना पॉलिसी वाली ट्रेड्स रिज्यूम हो रही हैं। आप ऑटो देखिए, आप रियल एस्टेट देखिए, आप बैंक्स देखिए, वो जो पॉलिसी के बाद जो इस ग्लोबल करेक्शन से स्टॉक्स गिरे थे, आज मुझे लग रहा है ऑटो रियल्टी ये जो थीम वापस लौटी है, ये मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि ये पॉलिसी से रिलेटेड थे। एक एग्जांपल देता हूँ आपको चोलामंडलम का, क्योंकि ये पॉलिसी के बाद बहुत भागा था। इसका आप ज़रा एक हफ्ते का चार्ट देखिए, ये आज का चार्ट है। आज थोड़ा सा खैर मोमेंटम है यहाँ पर, अभी मैं इस पर कोई ट्रेड नहीं पिक करना चाहूँगा, लेकिन ये 7 डे चार्ट है। और 14 डे चार्ट देखिए इसका एक बार ज़रा, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेड प्ले हुई थी पॉलिसी के बाद। हमने इसमें करीब करीब 150 रुपये का मूव प्ले किया था और स्क्रीन पर,
वहाँ से करेक्शन हुई। तो आई थिंक ये कुछ स्पेसेस हैं जहाँ पर अब मूव्स वापस लौट रहे हैं। ये एक मार्केट के लिए अच्छा साइन है, लेकिन बस फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि हम आ गए हैं वापस उस जोन में 24,950 25,000 का जो जोन है। और कितनी बार हम यहाँ पर आए हैं और कितनी बार फिसले हैं यहाँ से। पिछले 2 दिन का हाई भी इसी जोन में था, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे। अब आई थिंक हम लाइफ के उस स्टेज में हैं जहाँ पर ना तो ख़राब खबरों से बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, ना अच्छी खबरों से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना। तो मार्केट में भी अभी यही है इस समय। ये 24,600 700 800 तक लोअर लेवल, ऊपर 24,950 25, ये एक रेंज में चल रहा है। बीच बीच में इस तरीके की वॉलेटिलिटी आ रही है। जी हाँ, बीच बीच में वॉलेटिलिटी है ये, और इसलिए कह रहे हैं स्क्रीन को देखिए, ट्रेड कीजिए, स्क्रीन को देखिए, ट्रेड कीजिए। और अब हम एक बिल्कुल सही कहा अनुज, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरफ हैं, क्योंकि आप अब 2 कॉल आइटर्स के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, दैट 24,900 और मेरे ख्याल से 25,000। और क्या अच्छा कर रहा है, रिलायंस की हमने बात की थी। देखिए डिस्क्लेमर, वो निफ्टी के फेवर में गया अब तक, एज ऑफ नाउ निफ्टी के फेवर में गया, और ये देखिए 1440 हो गया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, मानस, ये अगेंस्ट ऑल ऑड्स इसके स्ट्रक्चर को देखिए, बेहतरीन स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक की वॉलेटिलिटी का बहुत इंपैक्ट इस पर होता भी नहीं है, आइसोलेशन में बहुत अच्छा मूव करता है ये। अभी का व्यू क्या है 780 पर? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है। यहाँ पर करीब 7 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। ये कंसोलिडेशन ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। केवल एक इंतजार है, अगर ये 785 के ऊपर निकल जाएगा तो वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, और उसके बाद आपको 830 835 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए, 755 का स्टॉप लॉस लगा ले। अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो 785 के ऊपर करेंगे, और फिर आप स्टॉप लॉस 770 का भी लगा सकते हैं। ओके, प्रशांत जी, आपका जो मारुति का टारगेट था वो तो हिट हुआ यहाँ पर, लेकिन और कोई ट्रेड बैठ रहा है क्या? शानदार मोमेंटम यहाँ पर तो। अनुज जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसको एक ऑप्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर हम इसकी 12,900 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन देखें तो ये करीबन 128 पे ट्रेड कर रही है। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर्स में पोजीशन बुक करके थोड़ा रिस्क कम करके यहाँ पे सिर्फ 100 के नीचे यानी 98 का स्टॉप लॉस लगाइए, आपकी रिस्क बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगी एंड आप यू आर ट्रेडिंग यूजिंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। तो इस कॉल को कैरी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 98। मुझे लग रहा है यहाँ से ये 185 190 के लेवल दिखा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं 4 का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले प्रशांत जी के